हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी किस तरीके का प्राइस एक्शन बना सकता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस डे की वीडियो देखी हुई है राइट, पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, तो उसमें मैंने साफ बताया था कि अगर प्राइस मेरा प्रीवियस वीक हाई या कहीं भी गैप अप देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें मॉर्निंग में एक बेयरिशनेस मूव मिल जाएगा। बट जो फर्स्ट कैंडल आप यहाँ देख रहे हो राइट, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की, इसने मेरा आज का पूरा दिन रुइन कर दिया एंड हम लोग को कोई भी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड नहीं मिली। ये इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखना एंड समझने का ट्राई करना। इवन दो ऑप्शन बाइंग की ट्रेड नहीं मिली, बट कुछ एक पर्टिकुलर सेटअप से मेरे रिलेटेड टू ऑप्शन सेलिंग वो आज ट्रिगर हो गए थे एंड उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में ही समझाऊंगा। तो जो भी कंडीशंस हैं राइट उस पर्टिकुलर सेटअप की, उसको आप नोट करना एंड उसको आप बैक टेस्ट करना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी प्री मार्केट होती है वो हमेशा 9-10 के अराउंड रेडी हो जाती है एंड इसमें हम सबसे ज्यादा एम्फेसिस अपने प्रीवियस डे को देते हैं। प्रीवियस डे का मैं ओवरऑल बायस बुलिश लेके चला था। उसका बेसिक रीजन ये है कि इवन दो हमें प्रीवियस डे में मॉर्निंग में एक बियरिश पैराबोलिक मूव मिला था, बट आफ्टरनून में वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया था राइट। तो जो भी मेरा आफ्टरनून का बायस होता है राइट, जैसे इस केस में बुलिश था, उसको मैं प्रेफरेंस देता हूं, इसलिए मेरा प्रीवियस डे का बायस बुलिश था। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखी है वो लिखी है गैप अप के अराउंड। सो गैप अप जो मेरा हो रहा था राइट आज के दिन में, वो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर हो रहा था। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ये है प्रीवियस वीक हाई। सो अगर आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज फॉलो करते हैं तो उसमें मैंने हमेशा एक चीज बताता हूं कि अगर मेरा प्रीवियस डे का बायस बुलिश है एंड नेक्स्ट डे मुझे एक गैप अप मिल रहा है एंड अगर बड़ा गैप अप मिल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग आई। तो इसी पॉइंट के बेसिस पे मेरा ट्रेड प्लान बन के आया, जहां पे मुझको इस जोन के अराउंड एक बेयरिश मूव देखना था एंड अकॉर्डिंगली मार्केट को शॉर्ट करना था। अगर मार्केट सपोज मेरे को ऊपर का ग्रीन मूव दे देता तब भी मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखता। सिर्फ एक ही कंडीशन थी जहां पे मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकता था, वो ये थी कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में राइट ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा बिता दे एंड एक नैरो इनिशियल बैलेंस बना ले, उस टाइम पे अगर बुलिशनेस आ रही है तब मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखता। अब बात कर लेते हैं पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन की। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट, जो मेरी फर्स्ट कैंडल राइट वो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की है, उसने ऑलमोस्ट पूरा गैप फिल भी कर दिया है। तो कभी भी अगर हमको इस टाइप की कैंडल दिख जाए राइट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की, जो कि मुझे एक्चुअली बहुत दिनों बाद दिखी है, तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो आता है राइट जहां पे आपकी फर्स्ट कैंडल एक्सट्रीमली वाइड हो जाती है, उस केसेस में रेस्ट ऑफ द डे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेड करने के लिए। एंड सिंस आज एक्सपायरी थी राइट थर्सडे, सो अगर आपने ट्रेड किया है तो आई जस्ट होप कि आपने छोटा स्टॉप लॉस दिया हो। अगर प्रॉफिट बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने आज अकाउंट खाली कर दिया है तो आपको रिट्रोस्पेक्ट करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। जैसे कि आप जानते हो कि मैं बहुत ही केयरफुली ऑप्शन बाइंग करता हूँ, इंट्राडे सपोर्ट का वेट करता हूँ, इंट्राडे रेजिस्टेंस का वेट करता हूँ, बट आज के दिन पे कुछ भी नहीं चल पाया। तो इवन दो ये फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी है राइट, बट आप इसमें आप ये मत अज्यूम करना कि तुरंत ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेके पैसा बन जाता है। हाईली रिस्क होता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि अगर ये सेम कैंडल मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं, तो ये 1 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हो कि जो मेरी पहली कैंडल थी राइट 9:15 से 9:16 की, वहीं पे सारा गेम हो गया। वही एकदम एक्सट्रीमली वाइट कैंडल बन गई थी। उसके बाद अगर आप इस जोन में अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले रहे हो राइट एंड अगर आप प्रॉफिट बना के निकले हो तो आप सीरियसली लकी हो, क्योंकि तुरंत प्राइस ने यहां से फिर हमको रिवर्सल दिया। सिंपल लॉजिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज ओवर स्ट्रेस्ड हो गई है जैसे आपको यहां पे दिख रहा है राइट, तो वो थोड़ा सा पुल बैक देगी। हमारा ट्रेड प्लान तब एग्जीक्यूट होता जब हमें इसी जोन के अराउंड प्राइस एक्शन दिखता एंड हमारा प्रीवियस वीक हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर देता, तब हम यहाँ पे एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते थे। बट सिंस प्राइस मॉर्निंग में ही इतना बड़ा गिर गया एंड वाइड इनिशियल बैलेंस बना लिया, तो हमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। अब सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन थी कि इंट्राडे रेजिस्टेंस जोन बनाओ एंड इंट्राडे सपोर्ट जोन बनाओ एंड उसके हिसाब से ट्रेड करो, एंड कोई भी प्रॉपर ट्रेड मिली नहीं। जैसा आप यहाँ चार्ट पे देख सकते हो, यहाँ प्राइस गिर रहा था बट उसके पहले ही बाउंस करना स्टार्ट कर दिया राइट। इस जोन को उसने टच भी नहीं किया। जब मॉर्निंग में इतना स्ट्रॉन्ग आप बियरिश मूव देख लो राइट, तो साइकोलॉजिकली ये आपको अफेक्ट करता ही है एंड आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो ही जाते हो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड आप चाहते हो कि वो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आप हमेशा अपने सपोर्ट पे ही लो। एंड उसके बाद आप यहाँ का प्राइस एक्शन देख ही सकते हो राइट, कितनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही है। रेजिस्टेंस जोन के अराउंड गया राइट, तो उसने जो ये 2 बुलिश कैंडल्स बनाई थी राइट, आप यहाँ देख सकते हो उसने कंप्लीटली एनगल्फ कर दिया था। तो शॉर्टिंग यहाँ पे लेना तो एक्सट्रीमली रिस्की था। उसके बाद जब मेरा प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस जोन के अराउंड आया राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री हमें तब मिलती जब हमें यहाँ पे छोटी रेड कैंडल्स दिखने लग जाती। बट ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो राइट, ये भी ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट की है। तो इस लेवल का प्राइस वोलेटाइल था आज के दिन, तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग के लिए आज बहुत ही डिफिकल्ट डे था।
थर्सडे के दिन क्या होता है, ऑप्शन बायर्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको कम प्रीमियम में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। बट ऐसे दिन अगर ऑप्शन बायर को मिल जाए राइट, उस दिन उनको बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना होता है क्योंकि ऐसे दिन ही आपका कैपिटल लेके चले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये फॉल राइट, अब कोई लोग यहाँ पे शॉर्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे एंड भूल जाएंगे कि मेरा सपोर्ट जोन ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, एंड देखो प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गया। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको एज एन ऑप्शन बायर सीखना होता है कि कब ट्रेड मिल रहा है, कब ट्रेड नहीं मिल रहा। किसी दिन ट्रेड नहीं करना है राइट, वो तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता है एज अ ट्रेडर के आज के दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो इन चीजों के लिए राइट मैंने कुछ अलग स्ट्रेटेजीज भी बनाई हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दिन मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल डिप्लॉय कर दिया था। अब शॉर्ट स्ट्रैडल की मेरी कंडीशन क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, उसको चाहो तो आप नोट डाउन कर लो। पहली कंडीशन ये है कि जो मेरी फर्स्ट कैंडल है राइट, वो एक्सट्रीमली वाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को प्रीवियस कुछ महीनों में कभी इतनी बड़ी कैंडल दिखी ही नहीं है 400 पॉइंट की। तो जैसे ये मुझे कैंडल दिखती है राइट, एंड ये मेरे एक राउंड नंबर के साथ ओवरलैप कर रही है, एंड इवन यहाँ राउंड नंबर ना हो तब भी कोई बात नहीं है, बट अगर आपको इतनी बड़ी कैंडल दिख जाए फर्स्ट वाली राइट, एंड उसके बाद प्राइस वापस उस कैंडल की रेंज के अंदर जा रहा है, तब आप यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल डिप्लॉय कर सकते हो। मैंने 43500 का डिप्लॉय किया था, एंड उसको पूरे दिन लेके नहीं बैठना होता, उसको अराउंड 1 o'clock बुक कर दो एंड खत्म कर दो। सो आई होप अभी तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलते हैं हम नेक्स्ट डे के प्राइस एक्शन पे। सो 12th को है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन हमारी जो रेंज निकल के आ रही है ये अराउंड 400 पॉइंट्स हो गई है, एंड जो हमारा सीपीआर है वो भी हमारा मॉडरेट है। कल के दिन एक मूवमेंट मिल सकता है अगर प्राइस मेरा गैप अप होता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि आपने मेरी अगर प्रीवियस पोस्ट मार्केट एनालिसिस सुनी है इस वीक की, तो मैंने बताया था कि बड़ा मूवमेंट हमें तब मिलेगा जब प्राइस प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस वीक लो के ऊपर निकलेगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं राइट, अब जो मेरा ये प्रीवियस वीक हाई लेवल है राइट, जैसे आप देख सकते हो ये अब मेरे वैल्यूएशन जोन के नियर आ गया है। तो इसलिए कल के दिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस आपको एक मूवमेंट दे दे। तो कल है फ्राइडे, एंड फ्राइडे के दिन राइट राउंड नंबर्स पे आप उतना एम्फेसिस मत देना, प्राइस एक्शन पे ज्यादा देना। उसका बेसिक रीजन ये है कि फ्राइडे के दिन ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होता है। जो प्लेयर्स होते हैं राइट, वो अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। करंट वीक का पहला डे है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो कल के दिन ही आपको ट्रेंडिंग डे मिलने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। सो इसीलिए प्राइस कहां पे ओपन हो रहा है राइट, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी बनेगी कि किस तरीके का प्राइस एक्शन हो सकता है। अगर गैप अप हुआ प्राइस एंड प्राइस मेरा प्रीवियस डे हाई एंड R1 के ऊपर सस्टेन कर गया इस बैंड के ऊपर, तब प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। बट अगर ये सेम जोन आपका रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लग जाए तो वापस प्राइस हमारा रेंज बाउंड हो जाएगा। तो आई होप गैप अप का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लैट के केस में क्या होगा, ये जो आप जोन देख रहे हो ये कब आपका सपोर्ट जोन बन गया है, एंड ये आपका प्रीवियस डे लो के साथ भी ओवरलैप कर रहा है। सो फ्लैट के टाइम पे प्राइस अगर नीचे आया राइट, तो वो ऊपर बाउंस करेगा, अनलेस आपको कोई ऐसा प्राइस एक्शन बना दे जहां पे वो आपको लोअर हाइज दिखा रहा है, उस केस में प्राइस नीचे भी गिर सकता है। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन अगर मेरा प्रीवियस डे लो के अराउंड हो रहा है राइट, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो राइट, यहाँ पे मेरे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे भी सेम, अगर पहले मुझे रेड कैंडल्स दिख गई तो प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस हो सकता है, अगर पहले ग्रीन दिख गई तो हो सकता है ये जोन आपको रेजिस्टेंस का काम करे एंड प्राइस नीचे गिर जाए। एंड ये पूरा वर्जिन सीपीआर है हमारे गैप डाउन को सपोर्ट करने के लिए, बट ये सिर्फ मॉर्निंग सेशन में सपोर्ट करेगा, आफ्टरनून में आप इस पूरे जोन को इग्नोर कर सकते हो। सो आई होप इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।